हुदापी की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हाइफा और काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट। सो गाइज आगे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। और गाइज आज तो मेरा लुक कुछ अलग लग रहा होगा बिकॉज मैं स्पेक्स पहनी हूँ। मेरे आज फाइनली काफ़ी टाइम से मैं ला के रखी और मैं पहनती तो ऐसे वीडियो में मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता है, तो ये वजह से मैं पहनती नहीं हूँ। गाइज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है। थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा व्लॉग किस चीज़ पे होने वाला है। तो गाइज बी रेडी, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे आप लोगों को, जो जो आप लोग ने मेरी वीडियोस पे बहुत भर भर के कमेंट्स किए हो, तो उन सारे सवालों के आज मैं आप लोगों को आंसर्स दूंगी। तो गाइस चलो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो गाइस पहला क्वेश्चन ये है कि हुदापी को कितने मंथ चल रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर। गाइस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नज़र लग जाएगी, आप लोग को इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहिए था, नहीं है ना वो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हुदापी का 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 3 मंथ से ज़्यादा ही हो चुका है। तो आप लोग ये चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, हम लोग भी ध्यान रखते हैं ये सब चीज़ों का, क्योंकि हमें भी पता है हमारे घर में जब खुशी आ रही है, हम खुश है तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ साथ में खुश हो, ताकि मतलब आप लोग भी दुआएं दो, जैसे आपने हमें बहुत दुआएं दिए और फिर लोग ये बोल रहे कि अरे यार प्रेगनेंसी पता चल रही, सिर्फ प्रेगनेंसी है। यार हमारी खुशी है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारी खुशी आप लोगों के साथ में, आप लोगों को बता रहे कि देखो हमारे घर में खुशी आने वाली है, बेबी आने वाला है। कितने लोग उस पर फिर कमेंट्स भी करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करो। और गाइज लिटरली ये सच्ची बात है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी दुआ करती है तो उनकी दुआएं सच भी होती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और हमने हमारी चीज़ें आजमाई भी है। हस्बैंड ने गिफ्ट दिया ऐसा तो साथ आना चाहिए था ना हाइफा के, अपने टेंशन को दूसरों के साथ भेज दिया। हाँ सो गाइज पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि मैं काशिफ का कोई टेंशन नहीं हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि काशिफ ने जो मुझे गिफ्ट किए हैं ये ट्रिप, तो उनका ये था कि हाइफा बहुत टेंशन से चल रही है, हाइफा इतना टेंशन मत। गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता है क्या? हमारी लाइफ में भी बहुत टेंशन होता है, बहुत मतलब ऊंच नीच आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में भी, लेकिन हम आप लोगों को हमारी टेंशन नहीं दिखाते, हम हमारी खुशी दिखाते गाइस, ताकि हमारी खुशी से आप लोग मोटिवेट हो, आप लोग भी ऐसी सब चीज़ें मतलब हो आप लोग के साथ में, आप लोग खुश रहो, आप लोग को खुशी का एक जैसे आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हो, डेली व्लॉग्स देखते हो आप लोग हमारे, तो डेली आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि यार ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हो, ये हो वो हो, हमारी लाइफ भी अच्छी हो। तो ये वजह से हम आप लोगों के साथ में हमारी लाइफ शेयर करते हैं। बस ये होता है कि टेंशन नहीं शेयर करते, बिकॉज टेंशन शेयर करने से आप लोग भी टेंशन में आओगे, ये वो, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, कभी ठीक रहती है कभी ठीक नहीं रहती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो ये तो प्रेगनेंसी में लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी मतलब इस वजह से। और हाँ, और मेन मुद्दा तो ये है कि काशिफ क्यों नहीं है। काशिफ इसलिए नहीं आए गाइस बिकॉज काशिफ को भी यहाँ पे काम है, हम व्लॉगिंग करते हैं सब करते हैं, लेकिन काशिफ का काम अलग ही चलता है, इसलिए ज़्यादातर काशिफ वीडियो में आ भी नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि काशिफ के बहुत काम होते हैं, उनको वो भी देखना होता है। और मेरा व्लॉगिंग का जो है वो तो मैं संभाल ही रही हूँ, काशिफ होते तो काशिफ संभाल लेते हैं, सिंपल। हम कहीं घूमने जाते तो काशिफ देख लेते, लेकिन इस बार का ऐसा हो गया कि काशिफ बोले हाइफा तुम नाज़ मम्मी के साथ में चले जाओ, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी हम जाएंगे हमारे बेबियों को लेके, मतलब दोनों बेबीज़ को लेके, तो मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा, बिकॉज अभी तक के वो भी गोवा गए नहीं है। तो नेक्स्ट ट्रिप इंशाल्लाह हमारी फैमिली ट्रिप होगी, जो कि काशिफ, मैं और हमारे 2 बच्चे, इंशाल्लाह। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइफा तुम्हारी हुदापी ऐसा लग रहा है जैसे खुश नहीं है तुम्हारे आने से, शी वॉज बिहेविंग लाइक शी डोंट नो हु यू आर ऑल।
अपने हस्बैंड में ही बिजी है, कोई रिएक्शन नहीं, ना ही कोई एक्साइटमेंट। गाइस आप लोग कैसे ये सब सोच रहे थे मेरे समझ में नहीं आता है। ठीक है, हुदापी खुश नहीं है। अगर हुदापी खुश नहीं होती, पहली बात तो हुदापी बहुत खुश है, बिकॉज आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो जाके के, और अगर जिसने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लेना मेरी मुंबई टू गोवा ट्रिप। गाइज हुदापी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन वो बहुत टेंशन में भी थी क्योंकि मेरा 7 मंथ था। जो टाइम पे मैं गई थी मेरा 7 मंथ चल रहा था, और वो टाइम पे बिकॉज मेरी यहाँ पे भी बहुत सारी तकलीफ़ें थी कि मुझे पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, बहुत सारे पेन थे। तो हुदापी को ये सब चीज़ें पता थी, और फिर मैम ने हुदापी को बोले थे नहीं हाइफा की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, जो भी है, मतलब मैम ने मेरी तबीयत के बारे में सब कुछ बताए थे, क्योंकि हुदापी यहाँ पे नहीं है। हम हुदापी को टेंशन नहीं देते कि नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम बिकॉज वो भी इस हालत में नहीं है कि वो टेंशन ले सके, इसलिए हम हुदापी को कोई टेंशन नहीं देते हैं। तो हुदापी को फिर भी पता था कि नहीं हाइफा की तबीयत खराब है, और हुदापी का ये था कि हाइफा यार मत आ। हुदापी ने पहले ही बोली थी हाइफा तू नहीं आना, फिर भी मेरा ये था नहीं मुझे जाना है, मुझे मिलना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत हमने बातें की है, बहुत कुछ किया। हम तो इतना व्लॉग में शेयर भी नहीं कर पाए बिकॉज बहुत सारी वीडियो हमने बना लिए हैं, और लोगों के इतने कमेंट आ रहे हो आप लोग तो ये प्रेगनेंसी लेके चल रहे हो, आप लोग ये चल रहे हो लेके वो चल रहे हो, तो ये वजह से ज़्यादा कुछ हमने ये मतलब शेयर भी नहीं किया है आप लोगों से। बस जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर दिया है, ठीक है। और उसमें भी यही कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग इतने मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी को लेके बना रहे हो, सिर्फ प्रेगनेंसी को लेके बना रहे हो। और हाँ, मेरा ये एक भी मतलब क्वेश्चन था किसी का कि हुदापी कंटेंट बन गई है। गाइज ऐसा कुछ नहीं है, जब वो यहाँ थी हम तभी भी साथ बनाते ही थे। अब जब हम वहाँ गए तो हम क्यों नहीं बनाएंगे, ये तो आप लोग कोई सोचते ही नहीं हो। अब तो शादी हो गई है खैर, तो जब हम वहाँ गए हैं तो कैसे नहीं बनाएंगे। यहाँ थे हम, मार्केट जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, बहुत सारी चीज़ें हमने की है साथ में, आप लोग जानते हो। और गाइज हुदापी और मेरा जो बॉन्ड है ना गाइज, वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ सीरियसली कि कैसा हमारा बॉन्ड है। लिटरली मैंने ऐसा किसी का बॉन्ड देखा नहीं है, ठीक है। जो हमारा रोना धोना, खाली मैं वहाँ से यहाँ आ गई और मैं रो रही हूँ, तो हुदापी का ये था, हुदापी का रिप्लाई ये था मेरे रोने पे कि हाइफा मेरे को तुझे भेजना ही नहीं चाहिए था, ऐसा। और मैं सिर्फ हुदापी नहीं ये नहीं होनी, मुझे याद आ रही है ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें हमने बात की। तो हुदापी का ये था कि यार मेरा इतना मन था तेरे को रोकने का, लेकिन मैं नहीं रोकी बिकॉज तेरी फिर डिलीवरी है, ये है वो है, वहाँ पे तेरे मतलब डॉक्टर्स है जिनको तू डेली दिखा ही रही है, तो ये वजह से फिर मैं वहाँ रुक भी नहीं पाई। और फिर हम बढ़ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, हुदापी बहुत खुश थी गाइज, मैं तो यही बोलूँगी। और गाइज अपने हस्बैंड के साथ में आप लोग को एक बात मैं शेयर करती हूँ। जीजू हम गए, अक्षत गया तो ही उन्होंने छुट्टी ली है, जीजू की छुट्टी नहीं होती है, जीजू जल्दी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो जीजू मतलब कैसा होता है, सुबह जाते हैं फिर शाम में आते हैं, तो उतना मतलब कब भी जीजू की छुट्टी होती तो वो लोग घूमने निकल जाते हैं, जो जीजू टाइम स्पेंड करते हैं हुदापी के साथ में, और ज़्यादा फिर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो जब हमारे साथ में वो और वो जीजू के साथ में, तो हम क्यों बोलेंगे कि हमारे साथ में तू टाइम स्पेंड कर जीजू के साथ में। लेकिन गाइज वो हमारे साथ में भी उतना ही टाइम स्पेंड कर रही थी जितना उसने जीजू के साथ में करी है। तो और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर वो लोग टाइम स्पेंड करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हुदापी ऐसा रिवील मत करो नज़र लगती है। गाइज प्रेगनेंसी को लेके ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत मतलब हमने पढ़े हैं ये, खाली इतना ही क्वेश्चन है कि हुदापी ऐसे रिवील मत करो। गाइज उसने ये नहीं बोली है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे को बच्चा होने वाला है, ये होने वाला है, वो, उसने सिर्फ सिंपल सी ये बात बोली है कि तू मामू बनने वाला है। इतना क्यूटली उसने बोली, और उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, शर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
गाइज इसमें कोई वल्गर नहीं था, कोई गलत बात नहीं थी, कोई गलत वर्ड नहीं था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे आप लोग ये चीज़ बोल सकते हो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि यार बेशरम ये वो, तो आप लोग भी अगर बोलते हो तो थोड़ा तो सोच समझ के बोलो कि आप लोग क्या बोल रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे इतना तो बोल ही सकते हैं कि तू मामू बनने वाला है, इतना तो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बस ऐसे ही हंस के बैठे रहे, नहीं ये चीज़ नहीं होती। तो आप लोग अगर कमेंट कर रहे हो ना तो प्लीज़ 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 मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि सोच समझ के बोलो प्लीज़, दूसरों को हर्ट होता है आपकी बातों से। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिना वजह की मेरी बहुत सारी वीडियोस पे आ रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा रही हूँ। I have seen in your Focus vlog you are talking about Sufyan and Nida topic. Why are you interested in that topics? I don't understand. There are not your friends. ठीक है? Did you understand that? आप अपने काम से काम रखो, समझा, ज़्यादा बोलो मत, वो तुम्हारे बारे में नहीं है, समझे, वो तुम्हारे बारे में नहीं है, समझे, समझ में नहीं आया किसी को और झगड़ा हुआ है, कोई और इंटरफेयर कर रहा है, कोई और इंटरफेयर करने की कोशिश ना करे, जिसका तुम हाइफा और आयशा। लास्ट का तो समझ में नहीं आया। सो गाइज मैं ये बोलूँगी, पहली बात तो हमने कोई इंटरफेयर किया ही नहीं है, उन लोगों ने वहाँ से वीडियो डाला। मैं क्लियर कट बात करूँगी, यहाँ पे हमने ना ही किसी का नाम लिए है, ठीक है, वहाँ से पहली वीडियो आई है। जब उन लोगों का बीच का झगड़ा है ना, उन लोगों को खुद से सॉल्व करना चाहिए, ना कि इस पे आके यूट्यूब पे आके कुछ करना चाहिए था। वो लोग अपना सॉर्ट आउट कर सकते थे, ठीक है, कोई छोटा बच्चा नहीं है यहाँ पे जिसको कोई कुछ समझ में नहीं आता है। चलो उन लोग का तो उन लोग का, हम नहीं बोलते उसमें। उसके बाद में मेरे भाइयों को अगर कोई कुछ बोलेगा, गाइज मैं सुन के नहीं लूँगी। मेरे कोई रिलेटिव्स हो गए या कोई हो गए, अगर मेरे भाई को कोई कुछ बोलता है ना, मैं वहाँ पे भी सुन के नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो मैं उन लोगों की, सच्चा खुदा गाइज अजान हो गई है, मैं उन लोगों को भी बोलने नहीं दूंगी। दोस्ती है, दोस्ती तक दोस्ती करे, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा नहीं बोल सकते मेरे भाई को, कोई दूसरा नहीं। तो हमारे पास भी मुंह है, अल्लाह ने ज़बान दिए है हमें भी बोलने के लिए। और खैर मैंने इतना कुछ भी बोला नहीं है, ठीक है, वो जैसा वहाँ से हुआ वैसे यहाँ से रिप्लाई आया है। तो आप लोग इतना बवाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग भी पहले चीज़ देखो, समझो, जो हमें पता है क्या है। जब सब सामने बात होगी तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। और एक बात बोलूँगी, जो आप लोगों को गलत बोल रहे हो ना, आरती दीदी को, अरसलान भाई को, जिशान को, या जिसको भी, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, अगर आपको चीज़ें पता चलेगी ना, जाके उन लोगों से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि वो मुंह रहेगा नहीं ना फिर, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी हो जो कि आपको बोलनी नहीं चाहिए थी, और आप लोगों ने बोल लिए बिना पता हुए। यहाँ पे लोगों को पता है क्या चीज़ें, उनके घर में भी पता है, यहाँ के घर में भी पता है, ठीक है। तो आप लोग को नहीं पता है कोई भी बात है तो आप लोग ना ही उन लोगों को बोलो, ना ही यहाँ बोलो। हाँ, ये लोग का जो वीडियो का चल रहा है वो लोग को चलने दो, आप लोग बीच में बुरे क्यों बन रहे हो। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी। और अगर मेरे भाई को कोई कुछ बोलेगा तो मैं उतना तो दम रखती हूँ कि मैं बोलूँ, ठीक है। और मैंने अभी तक के कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हुदापी की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। सो गाइज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। और हाँ, ये सवाल का जवाब मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट मार लिया है ताकि आपने ये बोलो। और इंशाल्लाह जब हुदापी यहाँ पे आएगी, जीजू भी आएगी उसके साथ में, तो हम व्लॉग बनाएंगे और बताएंगे कि वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ठीक है। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सब छिछोरे लव मैरिज है, पूरा घर छिछोरा है। गाइज मैं कहता ये कमेंट पढ़ के हंसी आ रही है। अच्छा, आप लोग हम लोग को इतने अच्छे से जानते हो, जिसने भी ये कमेंट किया है, आप लोग को पता है हम लोग छिछोरे हैं। तो खैर इसका तो मैं कोई जवाब ही नहीं दूंगी, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता इनका कुछ जवाब देने का। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है,
बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है, बस अल्लाह नजरे बद से बचाए और अल्लाह पाक ऐसे जो मतलब चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है हमारे से दूर रखे अल्लाह पाक। बस मैं तो यही बोलूँगी। और ये सवाल का जवाब देने लायक ही नहीं है, इस वजह से मैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ के मैंने बता दी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुफियान और निदा की मेहरबानी है, ये लोग की औकात बन गई, नहीं तो रेंट पे रहते थे। गाइस, मैं एक बात बोलूँगी, किसी की कोई मेहरबानी नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। हमें कोई ना ही बढ़ा सकता है ना ही गिरा सकता है। हाँ, अगर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह दे के आजमाएगा, अल्लाह लेके भी आजमाएगा, ठीक है। कोई किसी ने बना, और खैर मैं ये बात बोलूँगी, मेरी वीडियो पे तो ये कमेंट आने की ज़रूरत, मेरे को क्यों किसी ने कमेंट किया मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, ना ही वो मेरे फ्रेंड्स है, ना ही कुछ, ना ही मैं उनको जानूँ, ना वो मेरे को जाने, ठीक है। तो मुझे ये क्यों कमेंट किए। और अल्लाह ने हमें जब चीज़ों से नवाजा है या चीज़ें की है गाइस, ये किसी की मेहरबानी नहीं होती है, अल्लाह पाक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखो कि बोलो तो थोड़ा तो सोच समझ के बोलो, कि कुछ भी आप लोग के जो समझते हैं आप लोग वो बोलते हो गाइस, क्या बोलेंगे अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हुदापी और जीजू का रिश्ता कैसे हुआ? जीजू गोवा के और हुदापी नवी मुंबई की। प्लीज नेक्स्ट Q&A में बोलो। गाइज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, ठीक है, कि हुदापी और जीजू मिले, मेरे जीजू वो बने, मैं उनकी साली बनी। ये रिश्ता कैसे हो वो तो अल्लाह पाक ही जानते हैं गाइस, कैसे घूम फिर के इधर उधर से कहीं से भी, मतलब ऐसे तो बहुत दूर दूर के ऐसे रिश्ते लगते हैं कि कभी हम यहाँ बैठे तो कभी बाहर कंट्री का हो गया, मतलब यहाँ का हो गया, वहाँ का गांव का हो गया, यूपी का हो गया, मतलब हमारा जो गांव है बरेली का हो गया। तो गाइस ऐसे होता है, ऊपर वाला जिसको जहाँ जब मिलाना है तो वो तो मिलाता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। हाइफा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फोकट्स और नियान के बीच में आने की, अपना चैनल संभालो। तो मैं कौन सा किसी के बीच में आई हूँ, मैं तो अपना चैनल ही संभाल रही हूँ। आप लोग देख नहीं रहे हो क्या, मैं अपना चैनल संभाल नहीं रही हूँ, मैं कहीं किसी के बीच में नहीं गई हूँ। टिट फॉर टैट बोलते हैं गाइज इसको, मैंने कुछ बिना बोले ही मैंने आंसर दे दी हूँ आपको। तो मैं किसी के बीच में, मेरे को कोई जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं ये सब चीज़ों को ये भी नहीं करती हूँ। सिर्फ फ़िलहाल मेरे जो कमेंट्स आ रहे, ये आ रहे, सब इग्नोर है। लेकिन आप लोग को जवाब भी देना ज़रूरी था ना, तो कुछ चीज़ें आप लोग को जानना भी ज़रूरी थी, वो तो मैंने आपको बता चुकी हूँ। जो ज़रूरी था वो मैंने बोल दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुदा की शादी रिलेटिव में हुई है या अदर में? गाइज रिलेटिव नहीं है, जीजू के घर वाले हमारे रिलेटिव नहीं है, बाहर के हैं। जैसे मैं बाहर गई हूँ, मतलब हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, वैसी वो भी हमारे कोई जीजू लोग पहले रिश्ते में नहीं थे, मतलब बाहर का रिश्ता है, मतलब डायरेक्टली बाहर का है, ठीक है, कोई रिलेटिव में या ऐसा कुछ नहीं है। कब की वीडियो आप लोग बनाते हो, कब हुदापी आई, कब आप गोवा गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है व्लॉग में। गाइज हम जब व्लॉग, मेरा बर्थडे ख़त्म हुआ 26 को ही हम चले गए वहाँ पे गोवा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हमारे नेक्स्ट व्लॉग तो हमारा वहीं का था ना, तो कंटिन्यू व्लॉग फिर हमारे वहीं के ही थे, हम यहाँ पे नहीं आए। और जो हुदापी का वीडियो था प्रेगनेंसी रिवील, तो वो हम पहले ही बना चुके थे गाइज। वो चीज़ तो आप लोग को समझ ही रही होगी ना, क्योंकि एक वीडियो वो यहाँ की थी, उसके बाद में जब हुदापी यहाँ थी प्रेग्नेंट, वो हमने जब बनाई,
फिर उसके बाद में कंटिन्यू व्लॉग हमारे गोवा के ही है, तो हम गोवा में ही थे जब हो गया, मतलब ये वाली वीडियो हमने एडिट करके रख दिए थे, क्योंकि हम 3 मंथ से पहले सबके रिएक्शन लेके सब कुछ लेके 3 मंथ के बाद में ही रिवील कर सकते हैं ना, उसके पहले तो नहीं कर सकते। तो वीडियो हमारी पहले ही बन चुकी थी और बाकी सीक्वेंस में चल रही थी, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज़ तो आप लोग जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ, आप हुदापी के बारे में बता रहे हो, क्या आपका ससुराल अच्छा नहीं है क्या? गाइस एक बात बताऊं मुझे, अगर मैं हुदापी के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं उसी का ही बताऊंगी ना, मैं उसमें अपना थोड़ी ना घुसाऊंगी कि नहीं इसकी सास अच्छी है तो मेरी भी ऐसा है, मेरा भी ये मेरा भी वो। गाइस आप लोग देखते ही हो, मैं लिटरली मैं बोलूँगी कि मुझे यकीन नहीं था मेरी नसीब इतनी अच्छी अल्लाह पाक लिखेगी, ठीक है, मुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा, इतना जो मेरी सिस्टर इन लॉज है, 3 मेरी सिस्टर इन लॉ है, मुझे इतना ध्यान रखते मैं क्या बोलूँ। और वहाँ पे मेरे 2 भाई है गाइस, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन मेरे 2 भाई है और दिल से वो मुझे अपना बच्चा मानते हैं, ठीक है। उनकी इज़्ज़त जो है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी इज़्ज़त करती हूँ, कितना क्या है। मुझे वो घर में जितनी खुशी मुझतू को हमें जितनी खुशी मिली है मैंने कभी सोची नहीं थी, लिटरली मैंने कभी नहीं सोची थी कि मुझे इतनी खुशी मिलेगी। वहाँ मेरे फादर इन लॉ इतने अच्छे, इतना केयर करते हैं मेरे को ज़रा सा कुछ होता है ना, सब लोग बोलते हैं, बार बार फ़ोन आते, मैं अगर उधर हूँ तो उधर सब मेरा ध्यान रखते हैं, यहाँ हो तो यहाँ पे सब आ जाते हैं कि यार क्या हो गया ये वो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ। मैंने वो वीडियो खाली हुदापी के लिए ही बनाई थी, वो उस वीडियो सिर्फ हुदापी की थी, मेरी नहीं थी, जो उस बीच में मैं अपनी चीज़ें भी डालूँगी गाइस। और जब मैंने कंसीव किया है जब से अब तक के मेरा इतना ध्यान रखता है हर छोटी छोटी चीज़। हाइफा कुछ चाहिए मेरे को बोल, हाइफा कुछ चाहिए बोल, ये मेरे को रवा इतना पसंद है गाइस। डैडी बना के मुझे देते कि बेटा तू कुछ नहीं खाती है, तू रवा खा, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ तो मैं नाश्ते में सिर्फ रवा खाती हूँ और मेरा पेट एकदम फुल हो जाता है ना। तो डैडी का ये है कि तू वहाँ पे भी रह रही है तो मैं तेरे को बना के दे दूँ, तू वहाँ पे भी कुछ तो खाएगी, ऐसा हो जाता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह नज़र से बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे इन लॉज भी इतने अच्छे, हम दोनों बहनों को इन लॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले हैं गाइस। तो गाइस चलो, बहुत सारे सवालों के मैंने आप लोगों को यहाँ पे जवाब दे दी हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। प्लीज़ ना ही किसी के बारे में कुछ बोलो और ना ही कुछ, मतलब अपना भी मुंह खराब करते हो, दूसरों का भी मुंह खराब करते हो, क्यों करते हो समझ में नहीं आता है। खुश रहो गाइस, क्योंकि ये लाइफ ही खुश होने के लिए, खुश रहो, एंजॉय करो। अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे तो व्लॉग्स देखो, ये नहीं है ज़बरदस्ती कि नहीं देखो ही देखो, बिकॉज हमारे बहुत सारे फैंस पेज है, फैंस भी है वो डेली व्लॉग्स हमारे देख के खुश होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हेट कमेंट्स आ रहे हैं ना, हमें पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ हेट कमेंट्स ही आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर बहुत सारे हेट कमेंट्स पे जब एक पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना गाइज, उससे ना इंस्पिरेशन मिलती है कि यार बस इसने बोल दिया ना, खत्म है, हम ये सब बातें, खैर हम इतना तो टेंशन लेते ही नहीं है, लेकिन चलो आप लोग के साथ में शेयर कर लिया। इसी के साथ हम व्लॉग यही एंड कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।